आज हम पढ़ेंगे 6 सेमेस्टर एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम की सेकेंड टॉपिक का नाम है स्काई वेव प्रोपेगेशन। स्काई वेव प्रोपेगेशन स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में जो थी हमारी मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम जिसके थ्रू वेव ट्रांसफर होते थे, वो क्या थी स्टूडेंट? वो थी ग्राउंड। तो नाम से ही लग रहा है हमारा स्काई वेव प्रोपेगेशन में ट्रांसमिशन मीडियम क्या होगी स्टूडेंट्स? ट्रांसमिशन मीडियम होगी स्काई। स्काई वेव प्रोपेगेशन में ट्रांसमिशन मीडियम जो है स्काई वेव प्रोपेगेशन में स्टूडेंट्स, वो क्या है? स्काई। मतलब जो वेव ट्रेवल होगी किसके थ्रू? वेव ट्रेवल होगी स्काई के थ्रू। किसमें? स्काई वेव प्रोपेगेशन में। मतलब दिस सिस्टम यूजेस स्काई एज अ मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन। ओके, अब हम जानेंगे सेकेंड चीज जो है इसकी रेंज। जैसा कि हमने ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में देखा था, जो रेंज क्या थी? अ फ्यू किलो हर्ट्ज टू 2 मेगाहर्ट्ज। मतलब 2 मेगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी हम ट्रांसफर कर पाते थे ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में, और स्काई वेव प्रोपेगेशन में हम ट्रांसफर कर सकते हैं 2 मेगाहर्ट्ज से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज तक। ये मतलब इसकी रेंज क्या है? रेंज जो है वो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन से ज्यादा है। स्काई वेव की रेंज जो है वो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन से ज्यादा है स्टूडेंट्स। ठीक है। और ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन जो थी ग्राउंड को अपना मीडियम लेती थी। स्काई वेव प्रोपेगेशन जो लेती है स्काई को अपना मीडियम बनाती है। जो स्काई वेव होती है स्टूडेंट्स, वो रिफ्लेक्टेड होती है आयनोस्फीयर से। आप सभी जानते होंगे आयनोस्फीयर क्या होती है। आयनोस्फीयर स्टूडेंट्स हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर की ढेर सारी लेयर हैं, उसमें से एक लेयर आयनोस्फेयर है। मैं एटमॉस्फेरिक लेयर के बारे में कुछ बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स। ये हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर है। जो सबसे नीचे वाला लेयर है अर्थ से सबसे नजदीक, वो क्या है? ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। और आप सभी को मैं असाइनमेंट देना चाहता हूं कि इस सभी लेयर्स जो हैं, जितनी भी 6 लेयर्स हैं, सारे का लेंथ कहां से कहां तक है ये आप लोग जानिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है। तो हमारे पास 6 लेयर कौन कौन से हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। आप सभी इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अर्थ के सबसे नजदीक लेयर कौन सा है, सेकेंड लेयर कौन सी है, थर्ड लेयर कौन सी है। तो आपको मैं याद करने के लिए एक ट्रिक बता देता हूं, जिससे आपको ये लेयर इस सीक्वेंस में याद रहेगी। देखिए, TSMTIE आप याद कैसे रखेंगे? आप एक चीज याद रख लीजिए। याद क्या है? तुमसे सुंदर मेरी टाई। तुमसे सुंदर मेरी टाई। यहां पे तुमसे क्या है? टी मतलब ट्रोपोस्फेयर। सुंदर में क्या है? एस मतलब स्ट्रेटोस्फेयर। मेरी क्या है? एम मतलब मेसोस्फेयर। TIE थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो आपको सीक्वेंस अब इजिली याद हो जाएगा। तुमसे सुंदर मेरी टाई, आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है स्टूडेंट्स। ओके, अब हम आएंगे आयनोस्फेयर की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आयनोस्फेयर की जो रेंज होती है, जो लेंथ होती है, वो 60 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर है। अब जानिए इसे आयनोस्फेयर क्यों कहा जाता है। आयनोस्फेयर कैसे बना है? आयन से बना है। आयंस आप जब जानते होंगे, किसी भी एटम में 2 तरह के कैटायन और एनायन होते हैं। उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है। ये कैसे बनते हैं आयंस? सपोज कीजिए कोई एटम है, ठीक है, ये कोई एटम है और इस पे हम एनर्जी इस पे प्रोवाइड किए, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन बाहर हो गई और एटम कैसे हो गई? पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो यहाँ पे हमें एक निगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज बना। ये दोनों क्या हो गए? आयंस हो गए। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है आयनोस्फेरिक प्रोपेगेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं स्काई वेव प्रोपेगेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स?
जैसे जब भी हम किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं जो इस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर हो, 2 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। सपोज कीजिए पहले हमने ग्राउंड वेव को ट्रांसमिट किया जिसकी फ्रीक्वेंसी इस रेंज से कम है, तो वह एटमॉस्फेयर के किसी लेयर से टकराएगी और कुछ दूर तक जाएगी। अब हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया, तो और फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या बढ़ेगी, उसकी एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो वो एटमॉस्फेयर के और ऊपर वाले लेयर पे जाएगी और देख रहे हैं वो ज़्यादा रेंज कवर करेगी। स्मॉलर फ्रीक्वेंसी अगर रेंज R1 कवर कर रही है तो लार्जर फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है स्टूडेंट, कवर रेंज R2। और जैसा कि आप देख रहे हैं R2 इज ग्रेटर देन R1, मतलब जैसे जैसे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी क्या बढ़ती जाएगी स्टूडेंट्स, एनर्जी बढ़ती जाएगी। और यही हमारा इसका थीम है, इसकी प्रिंसिपल है स्काई वेव प्रोपगेशन की। स्काई वेव प्रोपगेशन में क्या होता है, जो सिग्नल हम ट्रांसमिट करते हैं इस फ्रीक्वेंसी रेंज में वो किससे टकराती है, वो टकराती है आयनोस्फेयर से। आयनोस्फेयर से टकराती है और वो वापस अर्थ पे रिफ्लेक्ट करती है। आयनोस्फेयर की रेंज 60 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर्स है और वो एक बड़ी रेंज कवर करती है। तो ये थी स्काई वेव प्रोपगेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।